हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों के लिए लाइव क्लास में है वीडियो जो हम बनाए थे चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें कि पार्ट 4 तक बता चुके हैं और ये पार्ट 5 है। वीडियो बनाते समय कुछ ऐसा इशू हुआ, ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो कि हम लाइव नहीं दे पाए। वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था, तो इसलिए हम वीडियो जो है ना, आप लोगों को जो रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, तो जरा देखना है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का ये आपका 5वां लेक्चर है। तो इसमें देखें सवाल को, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धन राशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इसमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना कि दर इसमें आपका दर जो है ना वो 10% वार्षिक है। 10% कितना है? वार्षिक। जबकि समय कितना है आपका? 3 वर्ष है। समय कितना है? 3 वर्ष। यदि इसका हम इफेक्टिव रेट निकालें 3 वर्ष का, तो आपका आएगा 33.1%। और यदि इसका ये हो जाएगा आपका CI में रेट, ये चक्रवृद्धि ब्याज का रेट। और यदि इसका साधारण ब्याज का रेट देखें, साधारण ब्याज का रेट जब देखेंगे यानी कि SI का रेट देखें, तो आपका आएगा 30%। इन दोनों में अंतर कितना है? अंतर आपका होगा 3.1%। कितना आएगा? 3.1%। प्यारे बच्चों 3.1% का अर्थ क्या निकलता है? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसे आप देखिए जरा सा। 3.1% का अंतर है। इसका मतलब यदि मूलधन आपका 100 रुपया है, तो अंतर जो है ना, अंतर किसका? अंतर CI और माइनस SI। अंतर CI और माइनस SI, ये जो है ना आपका अंतर कितना होगा? 3.1। वास्तव में लेकिन आपका अंतर कितना है? 620। तो यहां आपको 620 लिख देना है। इसमें हम कितना से गुना करेंगे? जो 620 हो जाएगा तो 200 से गुना करना होगा। जैसे इसमें 200 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 एक कम 2, यहाँ पे 6 और 00 होगा, 1 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो आया ना इतना। तो यहां भी हम 200 से गुना कर देंगे, यानी कि आपका रिजल्ट यहां पर क्या आया? 40 हो जाएगा ना। ये आपका मूलधन हो गया। यही आंसर है आपका मूलधन। तो यहाँ पे कहाँ है? ये B नंबर में आपका आंसर है। आपका आंसर B नंबर, ठीक है ना। तो चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, नेक्स्ट सवाल दूसरा। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की ये धन है, धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वही धन 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? बच्चों जरा ध्यान से देखना, सवाल क्या कह रहा है कि कोई भी धन है, जैसे कि 12,000 रुपया है, वो 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? ऐसे भी हम लोग पहले निकाल सकते हैं कितनी गुनी हो जाएगी, ऐसे सवाल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखें? समय लिख देते हैं। समय कितना है? 5 वर्ष। समय हम यहाँ वर्ष में लिख रहे हैं इस जगह, और यहाँ पे गुनी शब्द लगा दिए, गुनी। बच्चों जरा ध्यान से देखना और इसे समझने का प्रयास करना है। 5 वर्षों में 2 गुनी, तो इधर जो है पहाड़े में चलता है और ये घात में आपका चलेगा। पहाड़े का मतलब क्या है? 5 का पहाड़ा, 5 एका 5 हुआ। तो यहाँ जो 1 है ना, इसको हम यहाँ पे घात के रूप में दे देंगे। ये 1 क्या करेंगे? यहाँ पे हम घात के रूप में देंगे। अब इसी प्रकार से हम जब 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तब तो 20 आएगा, 20 वर्ष। तो ये 2 जो है ना, वहां पे ये आपका 4 जो है वो घात बन के चल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 16 हुआ, यानी कि वो मूलधन 16 गुनी हो जाएंगे। कितना गुनी हो जाएंगे? 16 गुनी। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, अभी यहाँ पर कितना है? 12,000। तो 12,000 जो है आपका 16 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 192 पर 000, यानी आपका आंसर क्या हुआ? C नंबर हुआ। प्यारे बच्चों आपको लगता होगा कि यहाँ पे पहले से टिक कैसे लगा हुआ था। हम इसे लाइव क्लास ले रहे थे तो थोड़ा बताए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण ये फिर से हमको बताना पड़ रहा है। तो चलो अगला सवाल की ओर बढ़े। तब ये रहा आपका अगला सवाल। ये
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपया, 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। बच्चों जरा ध्यान देना, क्या करना है, इसमें दर निकालना है। कैसे दर निकालेंगे, जरा सा इसे हम पहले आपको समझाते हैं। पहले आप लोग समझिए इस बात को, इस सवाल को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, अभी 1 मिनट के लिए इसको छोड़िए, उसके बाद फिर इस पे आते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए 1000 रुपया, हाँ, तो 1000 रुपया लिए, मान लीजिए इस पे 10% दर है, तो यहां पर क्या होता है, एक वर्ष के अंत में कितना आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो इसका जब हम जैसे ही निकालेंगे ब्याज इस पर 10% का 1000 का, तो आपका कितना होगा, 100 होगा। प्यारे बच्चों कितना होगा, 100। तो अगले चांस में ये क्या होता है, ये 1000 और ये 100 मिलके आपका हो जाता है 1100, और इस पर फिर 10% आपको मिलेगा ब्याज। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है मिश्रधन बना, फिर 10%, फिर मिश्रधन बनेगा, फिर 10%, यानी दर कभी घटता बढ़ता नहीं है। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि दर कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। चलो, तो हम ये बात आपको बताना चाह रहे हैं, फिर से देखना कि 650 रुपया एक वर्ष के अंत में है, ये मिश्रधन है, एक वर्ष का मिश्रधन हो गया, ये कितना 650 रुपया। और ये जो आपका बढ़कर के फिर हो जाता है अगले साल 676, तो यहां से यहां जो गया होगा पैसा, वो आखिर वही रेट से गया होगा जो इसमें रेट तय था, है ना, उसी रेट से गया होगा। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि किस रेट से ये पैसा बना, आपका किस रेट से वो पैसा बनता है। चलो प्यारे बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसमें अंतर निकाल लेते हैं। अंतर आपका कितना आएगा, 676 में 650 घटा देंगे, 676 में 650 को घटा देंगे तो कितना होगा, 26 रुपया। कहने का अर्थ है कि यहां से आपका ब्याज 26 रुपया हो रहा है। तो कितने प्रतिशत होंगे, यानी नहीं मालूम तो हम लोग उसको R प्रतिशत बोल देते हैं। R%, 100 बराबर इतना है। अब इसे कटाएंगे तो पहले 1 0 से 1 0 खत्म हुआ, 5 दूनी 10, 13 5 65 हुआ, ठीक ना। चलो, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुना, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला आपका नीचे होगा, 13 दूनी 26, यानी 2 दूनी 4%। कितना आया ये, 4% आया ये, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं इसको, कितना प्रतिशत आया, 4%। चलो, तो आपका आंसर ये हो गया 4%। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन एक वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, अभी जो हम लोग सवाल बना रहे थे, ये सवाल और अगला सवाल दोनों जस्ट एक ही है। इसमें दर निकालना था, उसमें मूलधन निकालना है। तो ये जो अगला सवाल हम लोग बनाने जा रहे हैं ना, इसमें तो यहां भी हमें दर पहले मालूम करना ही होगा। तो यहां हमें दर को निकालना ही पड़ेगा ना, तो हम लोग दर तो पहले यहां निकाल चुके हैं, यहाँ पे 4%। इतनी मेहनत उसमें भी करना है हम लोग को, इतना सा मेहनत करके ही तब फिर आगे बढ़ेंगे वहां। तो प्यारे बच्चों, इसको आप देख पा रहे हो, तो हम इसे वहां नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम वहां पे कितना लेंगे, 4% आपका दर लेते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो अगला सवाल में हम वहां पर अभी अगले पेज में निकाले थे, क्या निकाले थे, R बराबर आपका कितना आया था, 4%। हाँ, तो कोई ना कोई मूलधन रहा होगा, वही मूलधन एक वर्ष के अंत में कितना हो गया है आपका, 650 रुपया। तो जो मूलधन रहा है, इसी मूलधन का 4% नहीं, मिश्रधन है ना, यानी कि 104%। कितना, 104%। चलो, इसको भी समझाते हैं, आप लोग घबराइए नहीं। कि मूलधन का 104% है आपका कितना, 650। अब लोग बोलिएगा कि सर इसमें 4% यहां लिखे, 104 कैसे हो गया। 4% का मतलब हुआ 100 रुपया यदि मूलधन है, 100 रुपया मूलधन है, तो 4 रुपया ब्याज है उसमें।
तो 4 रुपया ब्याज है, मूलधन 100, 4 रुपया ब्याज, इसका अर्थ हुआ मिश्रधन कितना 104। तो आखिर ये तो मिश्रधन है ना, तो 104% है, मूलधन का 104% ये है। हाँ, तो चलते हैं इसको आगे बढ़ेंगे तब। तो प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत को यहां हम जैसे ही छोड़ेंगे तो बदले में नीचे में क्या होगा 100 हो जाएगा। क्या होगा 100, तो 100 लिख दिए। अब इसे सिर्फ उधर ले जाएंगे तो आंसर होगा आपका P बराबर 650 गुना 100 और बटा में कितना 104। 13 से कटा देते हैं इसको, 13 8 चल से होता है, 13 25 65 हुआ। इसको कटाएं 4 से, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, इसको काटने पर 25 हुआ और 25 गुना 25 तो 625। आपका आंसर कितना आया 625। ये 625 हो गया। आपका आंसर कितना हुआ 625, ठीक ना। तो चलो बच्चों अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़े। ये रहा आपका अगला सवाल, जरा ध्यान से इसके गौर करके पढ़ना है। 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर कितना होगा। इसमें अंतर पूछ रहा है कितना होगा। तो बच्चों इस अंतर को हम आप लोगों को 2 तरीका से पढ़ाते हैं। इसको आप लोगों को इसे 2 तरीका से दिखा रहे हैं, जरा देखना है कि आप लोग इसमें पता कीजिए कि कौन सा तरीका आप लोगों को अच्छा लगा। हाँ, तो जरा सा देखें, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जो भारी लगेगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो हालांकि भारी कुछ भी नहीं है इसमें। 1000 पर 5% दर से 2 वर्ष का CI और SI, तो सबसे पहले वो ट्री वाला नियम होता है, पेड़ वाला नियम, ऐसा कि कितना है मूलधन, आपका कितना मूलधन है 1000। इस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे 5% निकालेंगे। 1000 का 5%, आप रफ में उसको निकाल लीजिए पहले। 1000 का 5%, परसेंट मीन्स क्या हुआ बटा में 100 हुआ, तो कटाएंगे तो 50 रुपया हुआ ना। पहले साल 1000 रुपया पर कितना ब्याज मिला 50 रुपया। तो दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा तो इस 1000 पर तो फिर 50 रुपया लेना ही है ना, और ये ब्याज का ब्याज देगा वो, तो ब्याज का ब्याज इसका 5%, 50 का 5%, 50 का कितना परसेंट 5%। तो आप देख पा रहे हो 50 दूनी 100, इसको भाग देंगे तो 2.5 हुआ। बच्चों जरा ध्यान देना, ये जो है ना आपका ये साधारण ब्याज है। ये क्या है आपका साधारण ब्याज, और ये तीनों को ऐड करने पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी अंतर आपका क्या होगा 2.5। यही है आपका अंतर, ये आपका अंतर है और वो आपका C नंबर में है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, इस ढंग से हम यहां बताए। अगला तरीका क्या है जरा देखना। अगला तरीका जैसे कि साधारण ब्याज, इसमें क्या लिखा है कि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI SI, तो यदि हम दर को देखें, दर है आपका 5% और समय कितना है, समय कितना है 2 वर्ष। यदि इस ढंग से इफेक्टिव रेट वाला में चलें तो आप लोगों को ख्याल होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। इधर देखें जरा सा, ये 2 वर्ष का जो हम चार्ट बनवा रहे थे ना आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर 5% है तो बोलते थे कि 5 दूनी 10 और 5 25, 6% का 6 दूनी 12 और 6 के 36, 7 का 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, ठीक है ना। चार्ट को ख्याल कीजिए, 8 दूनी 16, 8 8 64। इस ढंग से 2 वर्ष का हम लोग बनाते थे चार्ट, है ना, 2 वर्ष का चार्ट बनाते थे ना। तो उसी ढंग से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि ये परसेंटेज हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज का दर हो गया, ये CI दर हो गया। लेकिन इन्हीं दोनों रेट का यदि हम लोग SI में निकालें तो क्या होता है 5 दूनी 10% होता है। प्यारे बच्चों जरा इसका अंतर देखें, अंतर कितना है, क्योंकि वहां पर अंतर ही तो निकालना है ना, तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका अंतर इन दोनों में अंतर कितना 0.25%। इसे आप पढ़ने सीखिए। इसका अर्थ जो है ना, जब तक आप लोगों को पता नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बना पाइएगा। इसका मतलब हुआ कि यदि मूलधन आपका 100 रुपया है तो CI माइनस SI वो आपका कितना है 0.25 है। ये हुआ इसका अर्थ। 100 रुपया में अंतर इतना, 100 रुपया में इतना सा अंतर, लेकिन आपका पैसा है कितना 1000,
कितना है 1000। तो वास्तविक पैसा 1000 है, तो इसको हमें 1000 बना देना है। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 1000 होगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां पर पॉइंट पड़ेगा ना इस जगह, तो आपका आया 2.5। कितना आया 2.5। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, एक तरीका ये बताए, दूसरा तरीका यहां पर था, ठीक है ना। जो तरीका अच्छा लगे उसे आप समझ सकते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये अगला सवाल क्या है, वह धन ज्ञात कीजिए जिसका दूसरे वर्ष का CI 10% वार्षिक ब्याज की दर से 132 रुपया होगा। कितना होगा, 132 रुपया होगा। इसे भी आप लोगों को हम दो तरीके से बताते हैं, आप लोग जरा गौर कीजिएगा इसमें। चलो प्यारे बच्चों जरा गौर करना है इसमें कि कैसे इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्री वाला नियम से इधर हम चल रहे हैं, जरा देखना है इसमें इस नियम से कैसे बनाएंगे, फिर दूसरा तरीका क्या लेंगे हम। तो यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं माना मूलधन, यहां पर मान लेते हैं माना मूलधन कितना, 100 रुपया। कितना माने, 100 रुपया। बच्चों जरा ध्यान से देखना, 100 रुपया का 10%, 10% का अर्थ क्या होता है, 1/10। तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 पहला साल। तो दूसरा साल भी तो 10 मिलेगा ना, और ये जो है दूसरा साल ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, यानी इसका 1/10 यानी कि वो कितना होगा, 1 रुपया। तो अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, ये कितना हो गया आपका 11 रुपया, जबकि आपका मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, इसे फ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे मूलधन कितना है आपका 100 रुपया, जबकि सिर्फ दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष लिख दिए, दूसरे वर्ष का कितना है 11 रुपया। देखो ये जो है ना, ये 11 नहीं समझना, ऐसे लिख देते हैं इसको, दूसरे वर्ष। चलो उसको मिटा देते हैं, मिटा के लिख देते हैं इसको। चलो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो इसमें, दूसरे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष का, इसमें पहला वर्ष का नहीं है। दूसरे वर्ष का कितना है 11 रुपया। जब मूलधन 100 है तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, ये आपका दूसरे वर्ष का CI है, कितना है, देखो इसमें कितना है 11 रुपया। लेकिन वास्तव में दूसरे वर्ष का CI कितना है आपका, यहाँ पे 132 है। बाबू इसको 132 बना दो ना, तो इसमें कितना से गुना करेंगे हम, जो 132 होगा 12 से गुना करना होगा, यानी आप इसमें 12 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपया होगा। कितना होगा 1200 रुपया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलो बच्चों इसको फिर एक बार देखना है कि मूलधन 100 रुपया माने तो 100 का 1/10 निकाले, 1/10, चूंकि यहाँ पर प्रतिशत है ना 10%, 10% का मतलब 10/100, 100 से कटाए तो 1/10, इसका 1/10 निकाले 10 हुआ, इसका 1/10 निकाले तो 1 हुआ। तो दूसरे साल का जो है ना ब्याज कितना मिला 11 रुपया। जब दूसरे साल का 11 रुपया ब्याज मिला तो उस समय मूलधन कितना था मेरा 100, लेकिन यहाँ पर वास्तव में 11 रुपया ब्याज नहीं है, ब्याज मेरा है 132 रुपया। तो इस 11 को 132 बनाने के लिए 12 से गुना किए तो 12 से इसमें गुना किए तो 1200 रुपया हो गया आपका, यही आंसर हो गया मूलधन, ठीक ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का भी सहारा लेकर के हम लोग चलेंगे तो आप उसको बना सकते हो। तो चलो जब आंसर इसमें निकाल ही दिए तो इसी ऑप्शन का सहारा लेके हम अभी बना के दिखा देते हैं। पहले इसको लेना था फिर उसको फिर ऐसे, तो वहां पे थोड़ी सी परेशानी आपको तो जरूर हो जाएगा ना। तो 12,000 रुपया यदि हम ले लें इसको, ठीक ना, तो ये P ले लिए 12,000। अब यहाँ रेट जो है ना, रेट आपका है 10%, इसका मतलब हुआ 1/10, इसका 1/10 निकालेंगे पहला साल और दूसरा साल। तब पहला साल इसका 1/10 निकालें, 1/10 तो कितना होगा 120, तो दूसरे साल भी 120 होगा ना, और इस 120 का 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा 12, इसको ऐड करेंगे तो 132 हो गया। और यही तो आपका यहाँ पर ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज। तो 132 आया, किस में आया 1200 वाला में। इसमें बना के देखेंगे तो नहीं आएगा इतना, तो आंसर नहीं होगा। ऐसे आगे की ओर बढ़ते चलेंगे तो जिसमें आएगा वो 132 वो आपका आंसर हो जाएगा। इस रूप से हम लोग इसको बना सकते थे। तो अगला सवाल की ओर बढ़े। बच्चों घबराना नहीं है, सवाल से कभी घबराना नहीं है, आप लोग इसको गंभीरता से पढ़िए, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। और बच्चे अक्सर सोचते हैं कि बहुत हल्का सवाल हो जाए, हल्का सवाल कभी सिलेक्शन नहीं देगा बाबू, याद रखना। जो जिसमें आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है वही सिलेक्शन का जो है ना
उसी में सिलेक्शन आपका छिपा हुआ है। तो चलते हम लोग यहाँ पर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 रुपया 3 वर्ष का CI कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 6%। इसमें 3-3 गो ब्याज का रेट है। तो ब्याज का 3-3 रेट है ना बच्चे। तो इसमें आपको इसे भी हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पसंद होगा देखिए, जैसे कि पहला तरीका हम ऐसा ले रहे हैं, आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन कितना है 10,000 रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है ना। तो जबकि इसको हम लोग ट्री वाला नियम में बनाएंगे, पहला साल, ये आपका हुआ दूसरा साल, और ये आपका हुआ तीसरा साल। तो 1 2 3 ऐसा लिख दें क्या, ये भी ठीक है ना। पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा, ये वर्ष है सब, ये वर्ष है। चलते हैं आगे की ओर बढ़े, धीरे धीरे समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक ना। चलो तो क्या करें इसमें, तो पहला साल इसका कैसे, किस रेट पर है, 4% पर। इसका 4% आप निकालिए, 4% कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको, इसका 4% मतलब बटा 100। हालांकि उसको हम लोग 1/25 भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, वैसा नहीं करना इस बार। यहाँ चूंकि 0 कटाना आसान हो जाएगा, तो 400 हो गया। कितना हुआ 400। तो उसी प्रकार से 5% इसका निकालेंगे तो 500 हो जाएगा, और 6% निकालेंगे तो 600 हो जाएगा ना, तीसरा साल। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनना, ये तो हुआ पहला साल का। दूसरा साल इस पे भी तो ब्याज बोलेगा ना, तो दूसरा साल का रेट क्या है 5%, यानी इसका 5% वो लेगा। कितना लेगा आपका 5%। तो 400 का 5% क्या हो जाएगा, 400 का 5% क्या होगा, तो 20 होगा ना। कितना होगा 20 रुपया। तो उसी प्रकार से अब यहां पर हम लोग आएंगे, क्या अगले साल इस पर भी ब्याज लेगा, कितना 6%। कितना इसमें तीसरा साल कितना है, देखो यहाँ पे 6%। तो इसका 6% निकालेंगे तो 6 पंचे 30 हुआ। अब इसका 6% निकालेंगे तो आपका कितना होगा 24 रुपया होगा। और इसका जब हम 6% निकालेंगे तो 20 का 6% कितना हो जाएगा आपका, 20 का 6% जब आप निकालोगे ना तो 1.2 आएगा। कितना आएगा 1.2। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, क्या लिखा है इसमें कि CI कितना होगा, 3 वर्ष का CI। तो ये सारे के सारे जोड़ देंगे तो 3 वर्ष का CI हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से जोड़िए, जोड़ के देखिए कितना होता है। इसमें जोड़ना किसको किसको है, 400, 500, 600, 30, 24, 20, ये सारे को जब जोड़ते हैं तो आपका आएगा 1,575.20, ये आएगा आपका। सबको ऐड करने पर, सबको क्या करने पर, प्लस करने पर इतना आपका आएगा, और ये आपका आंसर ये हो जाएगा। हाँ चलो, तो एक तरीका ये बताया आप लोगों को। दूसरे तरीके की ओर हम लोग जरा देखें इस सवाल को, दूसरे तरीका से क्या आपको पसंद होगा या नहीं होता है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सर कौन सा अच्छा लगा, ये तरीका मुझे अच्छा लगा या इधर वाला जो अभी बताएंगे। हाँ तो प्रयास करना समझने का। तो दूसरा तरीका जो है वो भी बड़ा सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है, 4% है ना। यहाँ देखो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, रेट कितना है 4%। क्या हम लोग इसको 4/100 लिख सकते हैं, तो 4/100 लिखेंगे तो 1/25 होगा, क्या 1/25। दूसरा रेट आपका कितना है 5%, तो 5% है, इसका मतलब 5/100, और कटाने पर क्या होगा 1/20। और तीसरा रेट आपका क्या है 6% है। 6% का मतलब क्या हुआ 6/100, कटाने पर आपका क्या मिलेगा इसमें 3/50। प्यारे बच्चों घबराना नहीं ये सब देख करके। हाँ चलते हम इसको समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए तो यहां पर क्या होगा कि 25 रुपया यदि मूलधन है तो 1 रुपया उसमें ब्याज लग रहा है, यानी आपको मिलेगा कितना 26 रुपया। नहीं समझ पाए इसमें कि 25 रुपया यदि मूलधन है तो मिश्रधन आपका 26 रुपया, चूंकि 1 रुपया ब्याज है, 26 रुपया आपका हुआ। दूसरे साल में 20 रुपया यदि मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज, यानी आपको मिलने वाला है 21 रुपया। अगला साल 50 रुपया यदि आपका है तो उसमें 3 रुपया मिलने वाला है, यानी कितना हो जाएगा 53 रुपया। अब प्यारे बच्चों जरा सा ध्यान देना, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा यहां पर देखें हम लोग 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा इसको गुना करने पर, और
तो 25 पर 3 जीरो हो जाएगा ऐसे, ठीक ना। अब इसे हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसमें गुना कर लेते हैं, इसको समय लग जाएगा थोड़ा गुना करने में, घबराना नहीं इसमें। तो 6 4 5 इतना हुआ, किसको किसको गुना किए, और इसमें 53 को गुना करना है। 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1 हुआ, ठीक ना। 4 तिया 12, 12 और 1 13 के 3 हुआ, 5 तिया 15, 15 और 1 16 हुआ, 6 पंचे 30 0 हुआ, 4 पंचे 20, बचा 2 पचे 25, 26 27। प्यारे बच्चों देखना, यदि मल्टीप्लाई वगैरह में कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग भी बोलिए इसमें 8, और ये आपका कितना हुआ 2, ठीक है ना। कितना हो गया 2 8 9 और ये 3 8, ठीक है। चलो तो ये हम इसको मल्टीप्लाई किए, लगता है कि वही वाला अच्छा आप लोग बोलिएगा ना, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ध्यान से देखना है इसमें। सी आई जो है ना आपका क्या हो जाएगा, सी आई, इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे, अंतर ले लेते हैं, अभी आंसर होगा तुरंत, तुरंत जस्ट आंसर आने वाला है इस बार अभी। तो 28 9 3 8, इसमें कितना 25 पर 000 घटा देंगे तो 8 हुआ, 3 हुआ आपका, ये 9 हुआ और यहाँ 3 हुआ, 39 38 हुआ क्या, तो ये 39 और ये 38 है ना, ठीक है। चलो अब हमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि वास्तव में मेरा मूलधन कितना था, कितना मूलधन था 10,000 रुपया, यहां पे हमें 10,000 करना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे जो आपका 10,000 हो जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 10,000 होगा। प्यारे बच्चों जरा घबराना नहीं है, 25 में इतना कितना से गुना करेंगे जो आपका 10,000 होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये बटा में हो जाएगा आपका 25 पर 3 जीरो, तो 3 जीरो खत्म हो गया आपका ऐसे, और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 और ये 5, 2/5 हुआ ना, 2/5, तो इसमें 2/5 से सिर्फ हमें क्या करना है, गुना कर देना है। जब आप इसको गुना करिएगा ना तो देखिए आपका आएगा 5 7 5.20, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप गुना करके उसको देखिए, ठीक है। चलो तो अगला सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल ये रहा कि 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 80,000 है, 80,000 रुपये का एक वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई कितना होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। प्यारे बच्चों इसमें छमाही की बात बोल दिया ना, क्या बोला इसमें, छमाही संयोजित होने की बात बोल दी, तो छमाही वाला हम लोग तो अभी बनाए नहीं है, कोई बात नहीं, इसको अभी हम समझाते हैं आप लोगों को। देखिए समय कितना है इसमें, सबसे पहले मूलधन है आपका 8 पर 4 जीरो है, और ये एक वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से, समय कितना है आपका 1 वर्ष है, 1 वर्ष, और दर कितना है 20%, दर है आपका 20% वार्षिक। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, इसमें क्या है 20% वार्षिक है, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है, यानी 6 महीना में। यदि हमको साल भर में 20 रुपया लेना है, 100 रुपये में 20 रुपया, तो छमाही यानी 6 महीना में तो इसका आधा लेंगे 10 रुपया। तो छमाही जब शब्द देखें तो इसे हम लोग हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी 10% छमाही की बात करेंगे हम लोग। और यदि एक साल में तो कितनी बार ले लेंगे हम लोग ब्याज, 2 बार ना, 6 महीना फिर 6 महीना, यानी कि साल भर में 2 बार, तो वर्ष क्या होगा डबल हो जाएगा, यानी कि 2 छमाही, 2 छमाही। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, ये आपका एक प्रकार से समझिए, इसको आप हटा सकते, इसको अब नहीं देखिए, समझ जाइए कि आप ये जो है ना 2 समय जो है 2 वर्ष है, दर जो है 10% वार्षिक है। मान लीजिए अभी ऐसे हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये 2 वर्ष है और ये 10% वार्षिक है, और आपको निकालना हो ब्याज तो क्या नहीं निकाल पाइएगा, इसका इफेक्टिव रेट निकालिए आप, 21% बोलिएगा ना, 21% छमाही हो गया, तो 21% छमाही हो गया, तो डायरेक्ट इसका 21% हम लोग निकाल देंगे, यानी 1 2 3 4 जीरो का 21% बटा में कितना है 100, ये आपका डबल जीरो खत्म, तो कितना हुआ, डबल जीरो है
प्यारे बच्चों जरा देखना, 00 और यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि आपका आंसर है ये वाला डी। कितना आया आंसर? डी आया। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये बच्चों जरा देखना, ये हम बना के रख दिए आप लोगों के लिए। पहला जो है पहले पढ़ाए थे उसको आप देखिएगा। मूलधन जो है ना इतना है, दर 10-20%, समय 2 वर्ष है, 10% वार्षिक। यदि नहीं समझ में आता हो ना तो आप इसमें बोल सकते हो बाद में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो और इसको ऊपर कर दिए, ये रहा। हाँ बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये जो है ना ये मूलधन 10,000 है, 10-20% है। दर कितना है? 20%। अरे दो जगह दर लिख दिए हैं, तो एगो तो मिटाना पड़ेगा। तो चलो हवा इसी को मिटा दिए। तो समय कितना है? 2 वर्ष है, दर 10% वार्षिक है। हाँ चलो शायद 10% वार्षिक पर ही ये सवाल बनाए हैं। तो पहला विधि में हम क्या दिखाए? 2 वर्ष है, 10%, 21% उसका डायरेक्ट निकाले, इतना हो गया आंसर। दूसरा विधि अनुपातिक विधि है, 2:1। इसमें जो है ना कैसे निकाले, ध्यान देना कि 10,000 का 10% यानी 1/10 किए, तो 1/10 करेंगे तो एगो 0 खत्म हो जाएगा, 1,000 हुआ। इसका जो है ना 1/10 करने पर हुआ यहाँ पे, यानी कि इसका 10% फिर इसका 10%। अब इसको गुना किए तो 2,000 हुआ, इसको गुना किए तो कितना आया? कितना आया? ये आप इसको देखिए कितना हो रहा है ना, तो 2000 हो गया, ये 100 हो गया। ये क्या यहाँ पे 10, ये जो है ना 10 नहीं है, 1/10 यहाँ पर लिखना था ना। चलते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, आपको मिटा दिए। देखिए यहाँ पे ये समझिए इसको, 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। 1,000 का 10% 100 हुआ। 100 गुना 1 तो इतना हुआ, डबल किए इसमें, दूनी किए, 2 गुना 1,000 तो 2,000। अब इनको जोड़ने पर कितना आया आपका? चलो फ्रेश करके लिखते हैं इसको। ये देखिए आपका हुआ 2,100। 2,000 और जोड़ कितना है? 100, तो कितना हो गया? 2100 हुआ ना। यही आपका तो आंसर है, यहां भी आंसर उतने हैं। चलो तो ये दूसरी विधि था। तीसरी विधि में हम लोग क्या देख रहे थे? ये ट्री वाला विधि है। हाँ चलो तो ट्री वाला विधि में क्या है, इसका सबसे पहले 10% निकाले तो इतना हुआ। फिर इसका जब पहला साल 1,000 तो दूसरा साल भी तो 1,000 होगा ना, इसका 10% 100 होगा, सबको ऐड किए तो 2100 हो गया। अगला विधि है जैसे कि 10% का मीनिंग होता है 1/10, यानी कि मूलधन यदि 10 है तो आपका ब्याज 1 टका है, तो मिश्रधन कितना होगा? 11 रुपया। और 2 साल है इसलिए 2 बार लिखे हैं, तो 10 दही 100, 11 गुना 11 121 हुआ। जबकि आपका वास्तव में मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? तो 10,000 है। इस 100 को 10,000 बनाने के लिए 100 से गुना किए, तो यहाँ 100 से गुना किए तो आपका कितना हुआ? 2100 रुपया। ये आपका इस विधि से निकला। ये आपका किताबी विधि है, आप इसे देख पा रहे हैं। तो इसमें जो आपको सबसे अच्छा लगे उसे आप समझिए, है ना। ये जो है ना हम अंतिम में बोले थे आप लोगों को चार्ट के विषय में थोड़ा सा बताएंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं 10% 21 हो गया। आखिर ये कैसे हुआ, कैसे निकालते हैं? बच्चों जरा ध्यान देना, इस बार अंतिम में एक बार फिर से इसको बता रहे हैं ना, बार बार नहीं बताएंगे। हाँ तो इसे हम कैसे निकाल रहे हैं इसे आप देखिए। पहले 10% को हम 21% कैसे ला रहे हैं, उसको लाने का 2 तरीका है। 10% 2 बार लिखिए, 2 साल है 2 बार लिखिए उसको। हाँ पहले 10 और ये फिर 10 इसको लिखिए, और यहाँ पे प्लस इन दोनों को गुना में बटा 100। तो जैसे ही इसको कटाएंगे ना तो क्या होगा आपका? 20 जोड़ 1 तो कितना हुआ? 21%। एक ये जो है ना सूत्र है ऐसे, a प्लस b और यहाँ पर प्लस a गुना b बटा 100। इसका उपयोग आप लोग चीनी का जो है ना मूल्य में, जैसे पहले चीनी का मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, पुनः 10% की वृद्धि हुई, तो बताओ कितना प्रतिशत की वृद्धि, उसमें चीनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपका 21% हो जाएगा इसका आंसर। तो वहां हम लोग पढ़ते थे लाभ हानि में ये वाला, तो चलो उसका यूज हम लोग यहाँ भी कर पा रहे हैं। हाँ एक तो ऐसे करके निकाले। दूसरा तरीका आपका ये है 2:1 वाला। 2:1 इसका अर्थ ये हुआ कि 2r प्लस यहाँ पे r स्क्वायर लिखिए बटा में 100 लिखिए,
तो 2 गुना 10 प्लस आर स्क्वायर यानी 10 गुना 10 और बटा में 100। तो इसको जब हम कटाएंगे ना तो 20 और जोड़ 1 तो हो गया आपका 21%। इसमें भी आप बैठा के निकाल सकते हो। हाँ, 2:1 में इस ढंग से। तो प्यारे बच्चों 3 वर्ष का हो तो ऐसे निकालिए, 3 वर्ष का हो तो ऐसे निकालिए। यहाँ आप 10%, 10% और 10% 3 बार लिखिए। पहले दूगों को निकालिएगा तो 21% आएगा ना, जैसे यहाँ पर आया। उसके बाद फिर इसको निकालेंगे इस विधि से। हाँ, इस विधि से तो कितना हो जाएगा, इसको आप लीजिए फिर 21 जोड़ 10 और यहाँ पर 21 गुना 10 और बटा में क्या लिखिएगा 100। तो ये कट गया ना, तो ये आपका हो गया 31 और प्लस इसको देखें आप पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे 2.1, तो जोड़ने पर क्या हुआ 33.1%। देखो प्यारे बच्चों यहाँ लिखे है ना 33.1%, तो 20%। ऐसे सभी का आप एक चार्ट बनाइए। हाँ, रहा बात क्या, इस ढंग से आप निकाल सकते हो या इसमें लगा के आप निकाल सकते हो। 3:3:1 के अनुपात में इसको लगा करके 3r प्लस 3r स्क्वायर बटा 100 r पर क्यू बटा यहाँ पे 4 जीरो है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक ना। ऐसे ही 4 साल का जब निकालने बोलेंगे तो उसमें आप इसका यूज करिए, इसका। और यहाँ तो यहाँ पर 4r लिखिए, यहाँ r इसमें बगल में गुना r स्क्वायर दीजिए, इसमें r क्यू और यहाँ पर r पर पावर 4 दीजिए। और ऐसे ही जीरो हर बार बढ़ता जाएगा। यहाँ 2 जीरो है, 4 जीरो, अभी 6 जीरो, इसी प्रकार से डबल जीरो बढ़ता जाएगा। आप निकाल सकते हो इसमें, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत अब नहीं है। तो बच्चों अब अगला जो है नेक्स्ट, ये लास्ट खत्म, ठीक ना। चलो तो क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में फिर किस्त वाला योजना लेकर के आएंगे। उसके पहले हम समय वाला आप लोगों को समय निकालने के लिए सिखाएंगे। इसमें अभी तक हम समय नहीं सिखाए हैं, मूलधन को सिखाए, दर को शायद एकागो सिखाए, उसमें तो दर और समय सिखाएंगे आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसे लगा जरा बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।